बड़ी खबर आपको राजस्थान से बता दें। राजस्थान से बड़ी खबर, हनुमानगढ़ में किसानों का भारी हंगामा देखने को मिला। इथेनॉल प्लांट के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट चुका है। महापंचायत के बाद किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बैठक में आंदोलन को लेकर भी रणनीति जो है बनाई जाएगी। तो राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके में 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही निजी इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर महीनों से विरोध किया जा रहा है। किसान जो है लगातार आक्रोशित है, विरोध भी कर रहे थे और अब किसानों का जो गुस्सा है वो चरम पर पहुंच चुका है। 1 साल से अधिक समय से प्लांट का विरोध कर रहे किसानों ने जब महापंचायत बुलाई तो हालात जो है अचानक से बिगड़ गए। हंगामे की स्थिति यहाँ पे बन गई। भीड़ फैक्ट्री परिसर में घुस गई, तोड़फोड़ की गई, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और देखते ही देखते तनाव ये पूरा हिंसा में बदल गया। किसानों की महापंचायत हिंसक होने के बाद हड़कंप मच गया। किसानों ने फैक्ट्री परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की और 3 बुलडोजर क्षतिग्रस्त किए और करीब 10 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फैक्ट्री के बाहर की तस्वीरें हैं। किसानों और पुलिस के बीच यहाँ पे झड़प हुई है और आप देखिए ये हिंसा जिसमें कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ से इथेनॉल फैक्ट्री के बाहर की तस्वीरें हैं। लगातार किसान लंबे समय से इस फैक्ट्री को लेकर विरोध भी कर रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और अब किसान जो है आक्रोशित हो गए और फैक्ट्री के अंदर घुस गए। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में आज हालात सामान्य हैं। किसानों की बैठक जारी है और मांग पर अभी भी किसान अड़े हुए हैं। हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके में अभी भी इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। जगह जगह हंगामे की स्थिति और हिंसा देखने को मिली। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन अभी हनुमानगढ़ की बात कर ले तो स्थिति सामान्य है, लेकिन इंटरनेट अभी भी बंद कर दिया गया है और किसान अभी भी अपनी मांग पर ही अड़े हुए हैं। हिंसा की, तनाव की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं और हालांकि पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और इस पूरे तनाव को शांत करने की भी कोशिश यहां पे पुलिस करती है। हालात अभी सामान्य हैं, लेकिन अभी भी किसान लगातार अपनी मांग पर ही अड़े हुए हैं। इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर लगातार किसानों का विरोध काफी लंबे समय से चल रहा था, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी और एक महापंचायत बुलाई गई जिसके बाद तो इस हिंसा, इस तनाव में कई किसान गंभीर रूप से घायल हुए। कई प्रेस मीडिया भी वहां पे पहुंची थी, वो भी गंभीर रूप से घायल हुई, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और देखिए किसानों का जो गुस्सा है आप देख सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फैक्ट्री के बाहर की, जहां पे बुलडोजर की बात कर ले या फिर कई वाहनों की बात कर ले, 2 पहिया वाहनों की बात कर ले, 4 पहिया वाहनों की बात कर ले, वो सभी आग के हवाले हो गए। तो ये जो बैठक थी, महापंचायत की बैठक में चर्चा के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन किसानों का गुस्सा जो है भड़क उठा, जिस कारण से यहाँ पे हिंसा और तनाव की स्थिति बन गई। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेश जुड़ चुके हैं। सुरेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर राजस्थान के हनुमानगढ़ में लगातार विरोध प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा था, लेकिन किसानों का जो जिस तरीके से हम गुस्सा देख रहे हैं, तनाव की स्थिति बनी हुई है, अभी क्या कुछ स्थिति है वर्तमान में? जी देखिए, बिल्कुल लगातार मैं आपको बता दूं, एथेनॉल जो फैक्ट्री है उसके खिलाफ हनुमानगढ़ में करीबन 1 साल से ज्यादा समय, यानी कि मैं बता दूं करीबन 15 माह से ये धरना चल रहा था। शांतिपूर्ण रूप से को लेकर ये धरना चल रहा था। किसानों का एक ही मांग थी कि यहाँ पर ये फैक्ट्री नहीं बने। किसानों ने कहा कि यहाँ पर अगर ये फैक्ट्री बनती है तो प्रदूषण को लेकर जो है तनाव रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो खेत जो है हरियाणा और पंजाब के जो खेत है वहां पर ये जमीन है वो बंजर होगी। आपको बता दूं आज सुबह ही इस एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसान और जो ग्रामीण है वो उग्र हो गए। लगातार पुलिस की ओर से बल प्रयोग किया गया, जिसमें कई किसान घायल हुए हैं, जिसका इलाज जारी है। पुलिस और किसानों के बीच में भी पथराव हुआ। किसानों ने जल्द ट्रैक्टर के जो है दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया और प्रदर्शनकारियों ने जो है तोड़फोड़ भी की और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा जैसे भी है मोटरसाइकिल गाड़ियां भी पुलिस की जो है किसानों की ओर से इस प्रदर्शनकारी में जो फूंकी गई है। इसको लेकर लगातार जिला कलेक्टर, एसपी
लगातार किसानों से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन किसानों की एक ही मांग है कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन जो है जारी रहेगा। आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है कि जिस तरह से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज और पत्थरबाजी हुई है, ये सरासर निंदनीय है। इसके साथ हनुमान बेनीवाल जो है आरएलपी के नेता है और सांसद भी है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने भी सरकार को जो है इस लाठीचार्ज करने के मामले में कड़ी निंदा की है। ठीक है सुरेश, इथेनॉल फैक्ट्री का जो मालिक है उनकी तरफ से कुछ बयान आया है इस पूरे मामले में? देखिए किसानों ने ये साफ कहा है, लगातार कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है, पंजाब हरियाणा के नेता है, वो किसानों के समर्थन में है। और लगातार ये सरकार का है कि देश में डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इस तरह से किसानों के ऊपर जो अत्याचार होता है उसकी निंदा किया जा रही है। अब बात करूं मैं फैक्ट्री के मालिक की, तो फैक्ट्री के मालिक की ओर से जो है अभी तक कोई ऐसा सफलतापूर्वक जवाब नहीं आया है। किसानों की चिंता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, प्रदर्शन को लेकर किसान जो है उग्र हो रखे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मामले में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन की ओर से इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दूं स्कूल और प्रशासन के जो दफ्तर है वो बंद कर दिए गए हैं और फिलहाल माहौल जो है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है। जी ठीक है सुरेश, इंटरनेट सेवा कब तक बहाल कर दी जाएगी? और अगर हम घायलों की स्थिति की बात करें तो उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? इस हिंसा में कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए? जी देखिए, पुलिस और जो प्रदर्शनकारी जो लोग थे उसमें पथराबाजी हुई, जिसमें 7 जो पुलिसकर्मी है वो घायल हुए हैं। पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उसका इलाज जारी है। इसके अलावा एक एमएलए है, उसके भी सिर में गहरी चोट आई है और चोट आने के कारण वो भी अस्पताल में भर्ती है। करीबन 50 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हुए हैं इस प्रदर्शन में। जी ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है सुरेश, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। प्रदर्शन के बाद जिस तरीके से वहां पे हिंसा होती है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज इंडिया पर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर। आप देखिए राजस्थान के हनुमानगढ़ में जिस तरीके से किसानों का आंदोलन यहाँ पे होता है, प्रदर्शन होता है, और प्रदर्शन के बाद जो हालात वहां पे बनते हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई गाड़ियों को, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, बुलडोजर को आग के हवाले कर दिया गया और इथेनॉल फैक्ट्री के बाहर ये पूरा प्रदर्शन किया गया है। और किसान इतने आक्रोशित हो गए, इतने गुस्से में आ गए कि दीवार को तोड़ते हुए फैक्ट्री के अंदर घुस गए। और अभी हालांकि हालात सामान्य हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान का ये बड़ा मामला है जहाँ पे लाखों की संख्या में किसान पहुंचते हैं, प्रदर्शन यहाँ पे होता है और प्रदर्शन इतना उग्र हो जाता है कि वहाँ पे तनाव और हिंसा जैसी स्थिति बन जाती है। हालांकि पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है और पुलिस इस पूरे मामले को शांत करने की भी कोशिश करती है, जिसमें खुद पुलिस भी गंभीर रूप से घायल हुई है। कई किसानों को भी गंभीर चोटें आई है जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं प्रेस और मीडिया कर्मी भी वहां पे पहुंचे थे, वो भी इस पूरे हिंसा में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जी क्या कहेंगे कल को? जय हिंद साथियों, जो हमारा ये आंदोलन था जी पिछले 16 महीने से बिल्कुल शांतमय तरीके से चल रहा ये आंदोलन था। कल हमारी यहाँ महापंचायत का आयोजन किया गया था टिब्बी में। यहाँ महापंचायत में हमारे कलेक्टर महोदय और हमारे एसपी महोदय से बार बार गुहार की गई कि वे आएँ और हमारी बात सुने, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। हर बार यही कहते रहे कि 1 घंटा रुको, 2 घंटा रुको, लेकिन 3 बजे के बाद जो हमारे कुछ साथी थे वो बोले कि ऐसे अगर बैठे रहेंगे तो ये हम अपनी बात नहीं मानेंगे, तो हमें सड़क जाम करनी चाहिए। जैसे ही सड़क जाम करने के लिए यहाँ से जन सैलाब निकला, हमारी माता बहनें आगे थी, हमारे छोटे छोटे बच्चे आगे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन को न जाने किसका ऑर्डर आया, चाहे हमारे कलेक्टर महोदय का आया या एसपी महोदय का आया, हम नहीं जानते। उन्होंने उनके साथ लाठीचार्ज स्टार्ट किया। लाठीचार्ज का भी यहाँ पे साफ तौर पर यही कहना है कि प्रशासन लगातार आश्वासन देता है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।
सुरेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेश, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम हालात देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके का ये पूरा नजारा है जहां पे हिंसा वाकई इतनी चरम पर थी कि आप देख सकते हैं हालात यहाँ पे बेहद खराब हो चुके हैं। हालांकि जैसा कि आपने बताया कि अभी हालात सामान्य हैं और यहाँ पे अभी लोगों के बयान भी सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि प्रशासन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से कुछ बयान आया इस मामले को लेकर या फिर कोई और उच्च अधिकारी का? जी देखिए, जिस तरह से ये सुबह से ही हिंसा जो है प्रदर्शनकारियों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की ओर से अभी ना तो कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है, न ही कोई बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से, क्योंकि जिस तरह से किसान और ग्रामीण लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठीचार्ज जो है, तोड़ फोड़ हुई है, गाड़ियां जलाई गई है। इतनी बड़ी हिंसा होने के बाद सरकार की बड़े अधिकारियों की या नेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूं 24 घंटों के लिए जो है इंटरनेट सेवा है वो बंद कर दी गई है। लगातार पुलिस और प्रशासन किसानों से समझाइश कर रही है, लेकिन लिखित आश्वासन के बिना वो किसान नहीं मानेंगे। किसानों ने कहा है कि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है। बड़े नेता जो है कांग्रेस के, वो किसानों के समर्थन में है और किसानों के ठीक है सुरेश, धन्यवाद तमाम अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जमीन के बदले नौकरी मामले में सुनवाई टल चुकी है। लालू और फैमिली के खिलाफ